हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और लाइव मार्केट लर्निंग वीडियो में। सो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी देखोगे तो ओपनिंग के साथ ही यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है एंड करेंटली पीएसवाई के नीचे ट्रेड कर रहा है, 500 के नीचे ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे मेरा तो प्लानिंग था कि यहाँ पे मैं मॉर्निंग में यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड फाइंड आउट कर रहा था, बिकॉज 800 के आसपास ही ये रजिस्टेंस लिया था। लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बना नहीं और डायरेक्टली गिरता ही गया, तो अभी कुछ मिला नहीं। अब भी मुझे एक सेटअप मिला एंड वो भी निकलते हुए दिख रहा है आप लोग को समझाते समझाते। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे तो इजीली हम लोग को 70-80 पॉइंट मिल सकता है। एंड ये बहुत 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 ज़्यादा रिस्की ट्रेड है, बिकॉज हम लोग गिरते हुए मार्केट में हम लोग यहाँ पे रिवर्सल ट्राई कर रहे हैं। ठीक, हम लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई, अब मार्केट का गिरना हो गया और यहीं से अब बढ़ना चालू करेगा। सो ये टाइप का ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा रिस्की ट्रेडिंग होता है। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा रिट्रेसमेंट वाला ट्रेडिंग कीजिए, वो सबसे सेफ वे रहेगा बिगिनर के लिए। ये तरीके में आपका 10 में से 5-6 बार लॉस ही होगा। ठीक है गाइस, मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूँ। लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। यही हम लोग को दिख रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट में अपसाइड का ही मूवमेंट आ सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये ट्रेड करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का एंट्री हो जाएगा एंड 40 पॉइंट का 50 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। सो चलो यहाँ पे हम लोग स्कैल्पर मोड ऑन करेंगे एंड आज थोड़ा 60 क्वांटिटी बाई करेंगे, थोड़ा सा क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी भी देखो यहाँ पे धीरे 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 साइडवेज है, निफ्टी उसी रेंज में रह जाएगा। ये रिस्की है, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो हम लोग का एसएल चला जाएगा। बट मेरे हिसाब से चलो पूरा यू टर्न नहीं घूमेगा, लेकिन थोड़ा सा यू टर्न घूमना चाहिए और इसमें हम लोग का 70-80 पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है और देखते हैं यहाँ पे हम लोग एंट्री बना पाते हैं कि नहीं। ओके गाइस, चलिए हम लोग एंट्री बनाने वाले हैं एंड यहाँ पे हम लोग इस वाले कॉल में एंट्री करेंगे 50,400 के कॉल में। और यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री बना लिया है ट्रेडर्स। यहाँ पे एंट्री बना है 60 क्वांटिटी के साथ में, जिसमें हमारा एसएल होगा मैक्सिमम 45 पॉइंट, बिकॉज आज एक्सपायरी है तो थोड़ा 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा। एंड यहाँ पे थोड़ा हमने क्वांटिटी इंक्रीज किया है ताकि आप लोग को भी थोड़ा सा एमटीएम देखने में मजा आए। सो यहाँ पे अभी देखोगे तो 100-150 रुपये का लॉस चल रहा है अभी यहाँ पे। इसमें हम लोग का जो टारगेट हो जाएगा 80 पॉइंट्स का हो जाएगा। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड है, इसमें लॉस होने का संभावना बहुत ज़्यादा हाई है। तो भी मैंने ये ट्रेड क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास कोई और रास्ता है नहीं। यहाँ पे मुझे सिर्फ यही एक सेटअप दिख रहा है जिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड करना चाह रहा हूँ। यही एक सेटअप मुझे दिख रहा है कि भाई मार्केट जो है पीएसवाई के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और नीचे कोई भी एसएल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नीचे कोई भी एसएल अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से ही मुझे लगता है कि मूवमेंट आना चाहिए अपसाइड की तरफ और एक रिट्रेसमेंट होगा। बिकॉज मार्केट, पता है आपको कि मार्केट क्या है, डायरेक्टली गिरता नहीं है। ठीक है, मार्केट जो है एक रिट्रेसमेंट करके ही गिरेगा, तो एक रिट्रेसमेंट जरूर से आना चाहिए। भले ही वो छोटा सा रिट्रेसमेंट आए, चाहे कैसा भी हो, लेकिन आना जरूर चाहिए। अगर नहीं आता है तो हम लोग का इस ट्रेड में लॉस हो जाएगा। और ऐसे अगर हम लोग नहीं ट्रेडिंग करेंगे तो फिर बैठे रह जाएंगे। टाइम भी हो चुका है 9:45, तो फिर ये वाला अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे आज के दिन ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ये ट्रेड किया हुआ है। ठीक है, देखो प्रॉपरली हमने वेट किया कि पहले यहाँ पे एंट्री नहीं किया इस वाले ग्रीन कैंडल में, बिकॉज बड़े बड़े फॉल के बाद पहला ग्रीन कैंडल में अगर आप लोगे तो आपका मोस्टली लॉस ही होगा। इसलिए पहले मैंने वेट किया, पहले ये जो रैंडम बायर से उनको निकलने दिया, फिर यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग कैंडल बना देन मैं यहाँ पे अभी एंट्री किया हूँ। ठीक है, सो चलिए देखते हैं क्या होता है। आज एक्सपायरी है, मेन दिक्कत यही है। और एक्सपायरी में यही प्रॉब्लम होता है कि भाई मार्केट में अचानक से एक ही कैंडल में आपका एसएल जा सकता है। लेट्स सी गाइस क्या होता है। रिस्की तो ट्रेड है, मानता हूं मैं, रिस्की तो है भाई, लेकिन पुट साइड में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है। ठीक है, नहीं तो मैं पुट साइड में ट्रेड ले सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो मार्केट वहीं का वहीं है, बट प्रीमियम फॉल करना चालू कर दिया है। सो यही कारण है कि भाई आपको जो है पैसा है तो हेजिंग के साथ ही सेलिंग करो, लेकिन सेलिंग में ज़्यादा बेनिफिट है। सो यहाँ पे चलो एक ग्रीन कैंडल आया है, थोड़ा सा हम लोग को, हाँ चलो अब यहाँ पे हो चुका है
तो हम लोग इसके नीचे अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। वाई? बिकॉज हम लोग का ये जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसीलिए हम लोग को एसएल ट्रेल करना जरूरी है। तो ये देखो अभी हम लोग का कुछ प्रॉफिट चल रहा है 1000 के आसपास। ठीक है, थोड़ा सा ही मूवमेंट आया और हम लोग को यहाँ पे 1800 का प्रॉफिट चल रहा है। सो अभी कुछ बड़ी बात है नहीं, मार्केट तो चाहे तो एक ही कैंडल में वापस आ सकता है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत इसको अप मूव करना चाहिए। ठीक है, बाकी हम इसमें बड़ा लॉस नहीं लेने वाले हैं। ये जो बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बनाया है इसके नीचे वापस जाने का ट्राई करेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा और फिर दोबारा री एंट्री करूंगा दूसरे पोजीशन में, बिकॉज ये ट्रेड मैंने लिया है कि भाई ये ट्रेड मिस ना हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दिन भर बैठे ना रह जाए। तो यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिखा था तो मैंने ये ट्रेड किया। ठीक है, और अगर इसमें मुझे वापस से दिखता है कि नहीं भाई अब ये नहीं चलने वाला है तो यहाँ पे मैं तुरंत से सेल कर दूंगा। इसी का नाम है ऑप्शन बाइंग गाइस। ठीक है, कि भाई आपको जो है प्रॉपरली एक्टिव रहना है मार्केट में और फटाफट डिसीजन लेना है। आपको सिंपली ऐसे देखो भाई कि देखो ऐसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, वापस से क्रॉस करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पैटर्न गलत हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसे लोअर लो बनाते बनाते ऐसे गिरता रहेगा। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ ये हायर हाई बनाए, मतलब कि ये इसको ब्रेक करे, ये जो हाई बनाया है इसने इसको ब्रेक करे। इसको अगर ब्रेक करता है ना तो फिर हम लोग का ये ट्रेड बहुत बड़ा प्रॉफिट भी दे सकता है। लेकिन आप देख रहे हो प्रीमियम उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा है जिस हिसाब से ये मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, सो ये एक हम लोग के लिए रेड फ्लैग है कि भाई यहाँ पे मार्केट में मूवमेंट आ नहीं रहा है प्रीमियम में। इसका मतलब है कि मार्केट में अगर जो थोड़ा सा भी गिरेगा तो ये पूरा ये पुट का प्राइस बढ़ जाएगा एंड ये कॉल वाला पूरी तरीके से गिर जाएगा। तो इसमें अगर 20 पॉइंट का एसएल हिट होता है देन हम लोग यहाँ पे दोबारा ट्राई करेंगे और इस बार हम लोग दूसरा कोई सेटअप खोजेंगे। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि धीरे धीरे मार्केट जा रहा है तो ये खतरा है। देखो एक ही कैंडल में यहाँ पे एसएल के पास आ चुका है एंड एसएल लगता है ले लेगा। ऑप्शन बाइंग बहुत ही खतरनाक है गाइस। कल आपने जैसा कि देखा था कि मैं आप बिल्कुल टारगेट से मैं यू टर्न ले लिया, 5-10 पॉइंट का और इंतजार कर रहा था मैं एंड यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि वो पूरा लॉस में कन्वर्ट हो गया। 10 पॉइंट के उसमें लॉस में हम लोगों ने एग्जिट किया था। देखते हैं गाइस, देखते हैं क्या ये सिर्फ ऐसे तो इसने स्ट्रक्चर चेंज तो किया है बट वही बात है कि हम लोग का लॉस करवा ही देगा भाई, फिर ही ये ऊपर जाएगा। लेकिन इसको जाना है ऊपर है। देखो एसएल कट कर दिया, सो यहाँ पे हम लोग का एसएल यहाँ पे कट चुका है गाइस। ठीक है, इसमें हम लोग का रियलाइज लॉस 1100 रुपये का हुआ है जो कि बहुत ही कम है, मात्र 20 पॉइंट का है। ठीक है, आपको थोड़ा क्वांटिटी मैंने 60 किया है इसलिए ऐसा लग रहा है। अगर मैं 30 क्वांटिटी के हिसाब से बात करूँ तो ये आपका हो गया 500 रुपया। ठीक है, और एक लॉट के हिसाब से बात करूँ तो ये हो गया 250 रुपया। तो उम्मीद है आपको कैलकुलेशन पता चल रहा होगा कि कितना कम ही लॉस है। ठीक है, तो इसको हम कभी भी रिकवर कर लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। और चलिए वेट करते हैं दूसरा कोई सेटअप का। ये वाला सेटअप अपना फ्लॉप हो गया, बट अभी फ्लॉप हुआ नहीं, जहाँ पे हमने लिया था वहीं पे है, बट एज एक्सपायरी है तो भाई आपको पता है ऑप्शन बाइंग में क्या होता है। सो देखते हैं। ऐसे तो इसने स्ट्रक्चर चेंज किया था, देखो इसने हाई को ब्रेकआउट किया था तो मेरे हिसाब से इसको रिट्रेसमेंट करके ऐसे ऊपर जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऐसे पुट नहीं ले सकता हूँ, यहाँ पे मैंने पुट क्यों नहीं लिया, यहाँ पे सिंपली ऊपर 800 का नंबर था, 50,800 का, तो मैं यहाँ पे पुट नहीं ले सकता था। सिंपल सी कहाँ बात है भाई। और अपना रूल इज़ रूल, जो भी सेटअप रहता है मैं उसी को फॉलो करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक ट्रेड में हम लोग का एसएल गया। चलिए दूसरा कोई सेटअप मिलता है तो मैं आपसे मिलता हूँ गाइज। तो गाइज वापस से हमने री एंट्री किया है कॉल साइड में और एक छोटे से एसएल के साथ, बिकॉज मार्केट में मुझे एक सेटअप फिर से दिखा था। मार्केट में यहाँ पे मार्केट में थोड़ा बहुत अप मूव हुआ है, एक रिट्रेसमेंट हुआ, तो इसी रिट्रेसमेंट में लिया हुआ हूँ और मैं आज रिवर्सल पकड़ने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि रिस्की ट्रेडिंग है और कोई यहाँ पे मेरे पास रास्ता नहीं है गाइस। ठीक है, रिवर्सल ही पकड़ना पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं, बिकॉज यहाँ पे हम लोग पुट ले नहीं सकते, बिकॉज मार्केट जो है 50,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है, नीचे कोई भी एसएल नहीं है। ठीक है, तो जब तक एक बड़ा सा रिट्रेसमेंट नहीं होता है, जब तक वापस से बायर्स को इनवाइट नहीं करता है मार्केट, जब तक मार्केट में फ्यूल नहीं है और नीचे गिरने का। ठीक है, इस कारण से यहाँ पे मैं अभी कॉल साइड में ही कब से ट्रेड फाइंड आउट कर रहा हूँ और देखो यहाँ पे मूवमेंट आया हुआ है
एंड यहाँ पे पिछले ट्रेड में हम लोग का 1000 रुपये का लॉस हुआ था, एंड देखो हम लोग यहाँ पे वापस से ग्रीन में आ चुके हैं। एंड इसमें हम लोग वही, आपको पता है कितने का प्रॉफिट लेना है आपको, अभी देखो 2000 का चल रहा है, यानी कि 1:1 का प्रॉफिट चल रहा है। तो इसमें हम लोग मिनिमम जो है 4 से 5000 के बीच में प्रॉफिट लेंगे। एंड हम लोग इसमें अपना एसएल को ट्रेल कर देंगे, यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल हो जाएगा अपना अब, ठीक है। इतना बड़ा कैंडल बना है, अगर वापस यू टर्न घूम के आता है तो इसके नीचे हम लोग एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम में एसएल फिर से लगा देंगे एंड 60.80 का हम लोग एसएल लगा देंगे। एंड ये हम लोग का लास्ट ट्रेड होगा मॉर्निंग का। फिर सेकंड हाफ में ट्रेड खोजेंगे या फिर आज ही बंद कर देंगे सिस्टम को, बिकॉज कितने बार आप ट्राई करोगे गाइस, मार्केट अगर आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप चाहे एक बार ट्रेडिंग करो चाहे 10 बार करो, आपका लॉस ही होने वाला। तो इसीलिए आप समझ जाओगे भाई, आप एक दो बार में अगर आप सही नहीं हो रहे हो, इसका मतलब है कि आप मार्केट का आज साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहे, मार्केट में आप नहीं समझ पा रहे कि मार्केट क्या करना चाहता है, ठीक है। अगर इसमें लॉस हो जाता है तो ये हम लोग का दूसरा ट्रेड होगा। एंड देन हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर को क्लोज कर देंगे, या फिर सेकेंड हाफ में एक लास्ट ट्रेड फाइंड आउट करेंगे एंड फिर उसमें लॉस लेंगे या प्रॉफिट लेंगे या फिर बंद कर देंगे। तो देखते हैं, ये मेरा लास्ट ट्रेड है, लगभग 90% शो रुके मेरा लास्ट ट्रेड है भाई, बिकॉज मैं बार बार यहाँ पे लॉस नहीं लेना चाहता हूँ, बार बार ट्रेडिंग नहीं करना चाहता हूँ। देखो मैं कितने छोटे छोटे लॉस ले रहा हूँ भाई, देखो 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, लेकिन प्रॉफिट लूंगा तो एक ही बार 100 पॉइंट का लूंगा, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप कभी भी लॉस में नहीं जा सकते हो, ये मैं आपको जरूर से गारंटी देता हूँ। बस आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, बड़ा प्रॉफिट लेना है, छोटा लॉस लेना है, सिंपल सी कहानी है, और इजीली आप प्रॉफिट में आ जाओगे। देखो इसमें अगर वापस से लॉस भी जाता है तो हम लोग का कितने का जाएगा, 12 पॉइंट का जाएगा, ठीक है। तो जाने देते हैं, फिर हम लोग का टोटल लॉस 30 पॉइंट का हो जाएगा। एंड फिर एक लास्ट लेंगे और उसके बाद बंद कर देंगे। देखो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना के भी वापस से यू टर्न में आ चुका है, तो अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट भाई आज नहीं साथ दे रहा है, आज साइकोलॉजी मार्केट का लगता है दूसरा है। आप लोग बोलोगे कि भाई हिमांशु भाई आप गिरते हुए मार्केट में कॉल कॉल लोगे तो क्या होगा, लॉस ही तो होगा। लेकिन आपको ये समझना है कि भाई मार्केट में यहाँ पे ये जो गिरा हुआ है, ये अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि ज़्यादा नहीं गिर पाएगा, ये जस्ट एक ट्रैप है, ठीक है। आपको सेकेंड हाफ में देखने को मिलेगा कि ये मार्केट पूरा यू टर्न घूम जाएगा, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो गाइज वापस से एक बिग कैंडल हम लोग को देखने को मिला है। सो हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वही अभी इस ट्रेड में 800 1000 के बीच में चल रहा है। एंड जो ओवरऑल लॉस है 200 का है, वो तो कभी प्रॉफिट में आ जाएगा अगर ये चल जाएगा ये ट्रेड। और ये ट्रेड अगर चल जाएगा ना गाइस तो बहुत बड़ा इसमें हम लोग मूवमेंट कैच कर सकते हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। 600 को क्रॉस करेगा तो हम लोग इसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और अगर लॉस होता है देन 12 पॉइंट 10 पॉइंट का लॉस होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं पुट इसमें तभी लूंगा जब मार्केट में यहाँ पे बायर्स आएंगे, ठीक है। मैं आपको सिंपल अपना ट्रेडिंग स्टाइल समझा देता हूँ। जब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं तो मैं वहाँ पे कभी भी सेल नहीं करता हूँ, वहाँ पे मैं बाई करता हूँ, क्लियर बात है। और जब मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग बाई कर रहे हैं वहाँ पे मैं बाई नहीं करता हूँ, सेल करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई ज़्यादातर लोग सेल कर रहे हैं, बिकॉज 500 के नीचे जा रहा है मार्केट, यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि भाई कोई बाई करेगा मेरी तरह। और जब दुनिया को डर लगता है ना कि भाई यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट वहीं से ऊपर जाता है, ये आप ध्यान में रखो। ओके गाइस, फाइनली यहाँ पे देखोगे तो ये जो रेड कैंडल बड़ा बनाया था उसको भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया है। एंड अभी अपने को इस ट्रेड में 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, यानी कि हम लोग का 4000 5000 के बीच में टारगेट है, एंड 2000 का प्रॉफिट अभी आ रहा है। तो बस और 2,000 2500 रुपये आएगा तो इसमें हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो देखो मार्केट में मूवमेंट आ रहा है, देखो मार्केट बिना फ्यूल के नीचे नहीं गिर सकता, आपको इस चीज़ समझना पड़ेगा गाइस। और जब तक नहीं समझोगे जब तक आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तो ये फ्यूल लेने ऊपर जा रहा है, अगर मान लो इसको गिरना भी होगा तो ये जस्ट एक फ्यूल लेने जा रहा है और हम लोग इसी में पैसा कमा लेंगे, ठीक है। अगर इसको फर्दर फॉल करना है तो ये फ्यूल लेगा, अगर हो सकता है ये मार्केट पूरा रिवर्स कर जाए एंड डे हाई को भी क्रॉस कर जाए, तो ऐसे सिनेरियो में अच्छा है हमारे लिए। बट हम लोग उतना नहीं टारगेट करते, यहाँ पे जस्ट मुझे 80 पॉइंट्स 90 पॉइंट्स मिल जाए, मैं यहाँ पे स्ट्रेट से एग्जिट कर जाऊँगा, या फिर हम लोग का यहाँ पे 10-12 पॉइंट का एसएल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होने वाला है इस ट्रेड में। बस इतना आप अपने माइंड में रखिए।
बिल्कुल आप चिल रहेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन आपके माइंड को ये नहीं पता है कि भाई टारगेट क्या है, एसएल क्या है, और आप ऐसे ही बस लेके बैठे हुए हो और होप में बैठे हुए हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो फिर आप टेंशन में रहोगे एंड यहाँ पे आपका ब्लड शुगर ऊपर नीचे होता रहेगा। तो हम लोग को सब कुछ पता है, इसलिए हम लोग बिल्कुल चिल है, ठीक है। बिकॉज अपना ये डेली का काम है भाई, एक दिन का काम तो है नहीं। तो डेली डेली क्या ही अब इसमें टेंशन ले, अपने को पूरा आदत हो चुका है, माइंड पूरी तरीके से प्रिपेयर है कि भाई या फिर लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, और लॉस होगा तो हम लोग अगले दिन रिकवर कर लेंगे। इतना पता है कि भाई मैं कभी लॉस में जा ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। मैं छोटा लॉस लेता हूँ, बड़ा टारगेट लेता हूँ, ये अपने माइंड को अच्छे से पता है, और वो भी बिल्कुल चिल रहता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोग को एक बड़ा सा स्पाइक देखने को मिला है, एंड प्रॉफिट इज रनिंग अराउंड 3000 रुपीज़। ये ट्रेड में 3000 तक का प्रॉफिट चला है, एंड इसमें हम लोग का जो टारगेट होगा 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच में होगा। एंड हाँ, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ गाइस, देखो मैंने यहाँ पे आपके सामने अपने क्वांटिटी को डबल कर दिया, 30 से 60 कर दिया। फिर भी क्या आपको मेरे साइकोलॉजी में कुछ फर्क दिखा? क्या मेरा ट्रेडिंग स्टाइल बदल गया? क्या मेरा एसएल बदल गया? टारगेट बदल गया? नहीं बदला। तो इसी तरीके से पहले आप लो क्वांटिटी से पूरा साइकोलॉजी को डेवलप कर लो। इसलिए मैं ये लर्निंग सीरीज में आपको सिखाना चाहता हूँ कि भाई पहले छोटे क्वांटिटीज से अपने साइकोलॉजी को बिल्कुल परफेक्ट कर लो, एंड देन आप क्वांटिटी इंक्रीज करो और देन मजा देखो, ठीक है। एक ही बार बड़ा क्वांटिटी लोगे, देन आप एक ही बार सीधा आपका अकाउंट खाली हो जाएगा एंड आप ट्रेडिंग करने लायक बचोगे नहीं। तो पहले आप जो है साइकोलॉजी इंप्रूव कीजिए, फिर ट्रेडिंग का मजा देखिएगा, एंड यहाँ पे देखोगे तो आपको फिर बड़ा बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कितना भी क्वांटिटी रहे, भले ही 900 क्वांटिटी रहे, भले ही 500 क्वांटिटी रहे, लेकिन साइकोलॉजी सेम रहेगा एंड एसएल टारगेट बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि भाई ज़्यादा क्वांटिटी है तो ज़्यादा रिस्क है, दिल का धड़कन बढ़ रहा है, ये वो ऐसा नहीं है। आप क्वांटिटी तभी बढ़ाओ जब आप ऑलरेडी उतना प्रॉफिट कर चुके हो। जैसे कि आप पहले 30 क्वांटिटी से पैसा कमाओ, देखो मैं आपको डेली 2000 2500 कमा के दिखा रहा था, अगर 10 दिन भी कमाओगे तो 20,000 रुपये कमा लोगे, ठीक है। एक महीने में आप इजीली जो है 20 25 हज़ार कमा लोगे ओवरऑल लॉस प्रॉफिट कर करके। तो 20 25 हज़ार आ गया तो फिर आप इजीली क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। 60 क्वांटिटी लेने में कितना पैसा लगता है? 20,000 मैक्सिमम, ठीक है। तो इजीली आप इस तरीके से क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो, बस उसके लिए थोड़ा बहुत आपको पेशेंस चाहिए। लोग चाहते हैं कि भाई स्टार्टिंग में ही अमीर बन जाए, सीधा आते आते ही सीधा 900 क्वांटिटी पंच करने लगे, तो ऐसे कभी भी आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। धीरे धीरे शुरू करो, 30 से 60 करो। मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं ये लर्निंग सीरीज में। देखो पहले मैंने स्टार्टिंग के 3 2 हफ्ते 30 क्वांटिटी से किया, अब से मैं 60 क्वांटिटी से करके आपको दिखाऊंगा। देन जैसे ही 10 20 दिन बाद होगा 120 क्वांटिटी से करके दिखाऊंगा, फिर ऐसी क्वांटिटी इंक्रीज करते जाऊंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग किया जाता है, रियल ट्रेडिंग, ठीक है। चैनल का मोटिव यही है कि आपको रियल ट्रेडिंग सिखाऊं। फाइनली हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुका है 4000 रुपीज़, एंड इसमें हम लोग का अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है ओवरऑल। तो जो भी हम लोग का टारगेट रहता है 80 पॉइंट्स, तो गाइस फिर से आ चुका है। एंड कल की तरह आप लोग बहुत सारे लोग ज्ञानी बाबा आ गए थे, बोले थे कि भाई आप टारगेट के बाद एसएल लिए, ट्रेडिंग करने नहीं आता। तो उनको समझाना चाहता हूँ भाई कि अगर मैं अभी बुक कर लूंगा तो बड़ा प्रॉफिट कैसे करूंगा, आप मेरे को समझाओ। आपको बड़ा प्रॉफिट करना है कि नहीं करना है, कि छोटे प्रॉफिट में ही जिंदगी भर रह जाओगे? तो अभी भी हो सकता है ये यू टर्न घूम जाए, ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले ले एंड वापस से घूम के हम लोग का एसएल हिट कर दे, तो फिर आप लोग हंसने लगोगे। लेकिन ये एक हैबिट होनी चाहिए कि आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए। देखो अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है, मात्र 100 पॉइंट, तो मैं कैसे बुक कर लूँ, ठीक है। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा गाइस, नहीं समझोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ये चैनल से मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कैसे छोटे एसएल के साथ बड़ा टारगेट लिया जाता है। लेकिन आप लोग तो है स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग सीख गए हो, 20 30 पॉइंट में खुश हो जाते हो। तो जो 20 30 पॉइंट में खुश हो जाते हैं भाई, उनके लिए मेरा चैनल नहीं है। उतना तो मेरा एसएल रहता है जितना आप लोग खुश हो जाते हो, ठीक है। अपना जो टारगेट रहता है मिनिमम जो है 80+ पॉइंट होता है, एंड मोस्टली जो है 90 100 पॉइंट ही हम लोग बुक करते हैं। अभी देखोगे तो अभी भी हम लोग का प्रॉफिट जो है ओवरऑल 2800 चल रहा है, 3000 चल रहा है, एंड इस वाले ट्रेड में 4200 चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रॉफिट को बुकिंग करने के बारे में सोच रहे हैं गाइस, ठीक है। अब हम लोग प्रॉफिट को बुक करेंगे इस ट्रेड में, बिकॉज हम लोग का 5000 का प्रॉफिट चल रहा है।
एंड ये हम लोगों ने प्रॉफिट को लॉक कर लिया है गाइस, ठीक है। हम लोगों ने प्रॉफिट को सॉरी यहाँ पे पहले एसएल को कैंसिल करना पड़ेगा एंड देन हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट को बुक कर लिया है गाइस, ठीक है। 5000 रुपीज़ के आसपास का इस वाले ट्रेड में प्रॉफिट बुकिंग किया, 4600। वो एसएल कैंसिल नहीं किया, इस कारण से थोड़ा बहुत लेट हो गया। बाकी देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ पे 80+ पॉइंट कैप्चर किया और ये ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है बिकॉज हमने गिरते हुए मार्केट में यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पे ट्रेड किया एंड हम लोग का इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गया, ठीक है। देखा आपने कितना अच्छा तरीके से, मात्र यहाँ पे 12 पॉइंट के साथ हमने 85 पॉइंट कैप्चर कर लिया, ठीक है। इसमें लॉस कितना लिया, मात्र 1000 रुपये। प्रॉफिट कितना लिया, 4600 रुपये, जो कि 5100 रुपये तक गया था, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है गाइस, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। एंड आपको मैं ऐसे ही लर्निंग देने का कोशिश करता रहूँगा, बस चैनल को सपोर्ट दिखाइएगा आप लोग, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जहाँ पे आपको कहीं नहीं सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आने वाले कुछ दिनों में आपको 60 क्वांटिटीज सही में ट्रेड करके दिखाऊंगा, देन यहाँ पे आपको 120 क्वांटिटीज, देन उसका डबल, देन उसका डबल, देन उसका डबल, ऐसे करते करते मैं आपको 900 क्वांटिटी तक ले जाके दिखाऊंगा और फिर आप लोग का दिमाग खुलेगा और आप लोग भी लखपति बनोगे। चलो गाइस ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं, यही था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखो फिर से 90 पॉइंट चला गया एंड ठीक है गाइस, चलो आज के वीडियो को यहीं पे रखते हैं। और कोर्सेज देखना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो एंड लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना है, देन आपको जो है डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए धन में, फायर्स में, एंजल वन में और मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे गाइस।